नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अब आपने सवाल किया था और उसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बीर बहुटी के बारे में। बीर बहुटी को आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले तो इसको बीर बहुटी कहते हैं और बाकी पूरी दुनिया इसको रेड माइट के नाम से जानती है। ये ऑरेंज, डार्क ऑरेंज और सुर्ख के करीब ऑरेंज और रेड के दरमियानी कलर में ये पाया जाता है। एक मखमली कीड़ा है जो आधे इंच का नॉर्मल मिल जाता है। जैसे भी बारिश होती है ना, बारिश के फौरन बाद आप रेतीली जगहों पे चले जाएं या कोई भी छोटी मोटी पहाड़ी हो, बड़ी हो तो और अच्छा है, उसके जो पहाड़ी का जो नशेबी इलाका होता है वहाँ पे चले जाएं बारिश में, तो उसमें क्या होता है, सूरज जलता बुझता है, सूरज ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। तो वहाँ पे जैसे जैसे सूरज आएगा ये एकदम नजर आएगी आपको, तो इसको पकड़ी जाए और एक थैली में डाली जाए और जैसे ही सूरज गायब होगा ये गायब हो जाएंगे। पक्की बात है। आप देख रहे हो कि सूरज है और बीर बहुटी है, आप पकड़ने बैठे और सूरज गायब हो गया, ये गायब हो जाएगी। करके देख लीजिएगा और पकड़ के देख लीजिएगा। ये है बहुत कीमती। ये बहुत कीमती क्यों है कि इसका बायानी ही वही मिजाज है जो ज़ाफ़रान का होता है। जनाब अभी ज़ाफ़रान लेने चले गए तो 50% तो हमारे लोग बड़े ईमानदार हैं, नेक अच्छे हैं, वो ज़ाफ़रान को ज़ाफ़रान ही देते हैं। और ना बाकी दुनिया में होता है कि भुट्टे के बाल हैं, उसमें कलर और एसेंस मारा हुआ है और जनाब वाली ज़ाफ़रान की खुशबू है, ज़ाफ़रान का एसेंस मारा हुआ है, जर्दे का कलर मारा है, वो देखने में लगती है कि ज़ाफ़रान होती बात कुछ भी नहीं है। तो पैसे ठीक ठाक लग गए और रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जो हुक्मा साहबान होते हैं ना, समझदार किस्म के पुराने ज़माने के, तो वो के बजाय बीर बहुटी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी, क्यों कि बीर बहुटी का मिजाज बिल्कुल वही है जो कि ज़ाफ़रान का होता है। एक पैसे का भी फ़र्क नहीं है। अभी ज़ाफ़रान लेने जाओ तो भाई 7-8 लाख रुपए किलो पड़ती है। तो बीर बहुटी खुद ही पकड़ लो जितनी पकड़ सकते हो। तो ये बीर बहुटी जो है आपने अगर पकड़ ली और पकड़ के रख ली तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, ख़ुसूसन सर्दी में। पकड़ बेशक आप गर्मी में लें लेकिन इस्तेमाल इसका सर्दियों में करना है, गर्मी में नहीं कीजिएगा। दूसरी बात है कि इसका जो मिजाज है वो ज़लाती तीन मुक़व्वी है। तो ज़लाती तीन मुक़व्वी यानी मस्कुलर एक्टिवेटर, तो मस्कुलर एक्टिवेटर प्लस मस्कुलर पावर। इस सूरतों में बीर बहुटी जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं देंगे। क्लियर हो गया? बात पता होनी चाहिए कि किसको कहाँ पे पुटअप करना है। अगर यही बात नहीं पता होती और लाइल्मी में खा लिया तो पता चला जी साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट बोलना आसान है, उससे पहले गलतियां सारी आपकी होती। तो इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं देंगे। बवासीरी जहर जिसको होता हो, यानी कहीं से भी खून जारी रहता हो, सिर्फ बाथरूम वाली जगह से खून का जारी होना बवासीर नहीं है, कहीं से भी मुसलसल खून आता हो तो जनाब वाली ये बवासीरी जहर है। ठीक है ना? पाइल टॉक्सिन है। तो पाइल टॉक्सिन के अखराज सूरत में भी ये आप बीर बहुटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। क्लियर? कुश्तों में मिलाई जाती है, तेल भी बनाया जाता है बतौर तिला। जिस तरह एक सांडे का तिला बनता है ना, सांडे का, ठीक है ना, सांडे देखा है, इतनी बड़ी छिपकली और रेतीले इलाकों में पाई जाती है और फिर आप उसका तेल बनाते हो। उसके गुर्दे की जो चर्बी है ना, उसके गुर्दे वाली जगह पे कट मार के काली मिर्च बराबर वो निकलते हैं, पीली पीली चर्बी, ये बड़ा बेहतरीन सांडे की चर्बी है और इसी का फिर अपने प्रोसीजर के मुताबिक इसका तेल निकाल दिया जाता है। ठीक है? सेम उसी तरीके से जिस तरह उसका तेल आप जिस पर्पज़ में लेते हो, मगर वो गुद्दी 4 नंबर है, वो ग्लैंड को, गदूद को एक्टिवेट करती है, ताकत देती है, बूस्ट करती है, तो ये भी जनाब उजलाती तहरीक देती है। तो लिहाजा इसका भी तिला बनता है, तिला बनाया जाता है और इसका तिला बनाना बड़ा आसान होता है। इसका तिला बनाना बहुत आसान होता है। जैसे लौंग का तेल ले लिया आपने, अभी लौंग का तेल किधर निकालोगे? लौंग ये होता है कि लौंग आपने 1 पाव लौंग ले ली और 1 पाव उसको अरंड के तेल में, कैस्टर ऑयल में, ठीक है, अगर आपने सरसों में या जैतून में लौंग बुझा ली तो उसका 50% रिजल्ट माइनस हो गया। तो उसको अरंड के तेल में, क्योंकि अरंड उससे पहले असाब में आ रहा है, असाब उसको पकड़ के रखेगा, लिहाजा ताकत बरकरार रहेगी। ठीक है? और अगर सरसों या जैतून में उसको बुझा दिया आपने, तो फुला दिया, तो वो जनाब वाली उसको तहलील मार देगा, उसके असरात कम हो जाएंगे। तो लिहाजा 1 पाव लौंग जो है आपने 1 पाव अरंड के तेल में छोड़ दी, एक हफ्ते बाद लौंग सारा तेल पी गई, अब उस लौंग का आपने तेल निकलवाया तो वो लौंग का तेल होता है। ठीक है? अब उस लौंग के तेल में आप बीर बहुटी को पकाते हो, हम वजन जितनी बीर बहुटी इतना लौंग का तेल ले लो। तो इसके अब ये जो तेल बनेगा ये बीर बहुटी का तेल कहलाएगा, बीर बहुटी का तिला कहलाएगा। ये रेतीले इलाकों में बासानी दस्तयाब है, पहाड़ी इलाकों में बासानी दस्तयाब है। ठीक है? डोमिनिकन रिपब्लिक में आप पुंटा काना चले जाएं तो वहाँ तो इतनी बड़ी मकदार में निकलती है कि हाथों से यूं करके पकड़ लेते हो। ठीक है ना? तो हमारी ये भी एक बड़ी कीमती चीज़ होती है। हाँ जी, बीर बहुटी का कुछ अल्टरनेट भी तो होगा, है ना? क्या ख्याल है ना? तो ये कब्रिस्तान जाते हो ना, कब्रिस्तान, तो इतने मोटे मोटे लाल लाल मकोड़े होते हैं, तेल बनाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं। हाँ, पता चला बंदा खुद मकोड़े की तरह हो गया खा के, अजीब अजीब सी शक्ल, ना उसकी शादी होगी ना रिश्ता लगेगा, तो खाना नहीं इसको। तो वो जो लाल लाल मकोड़े होते हैं कब्रिस्तान में, बड़े बासानी बकसरत खा पी के मोटे ताज़े, ग़िज़ा तो बहुत है ना नीचे, तो उन मकोड़ों का तेल भी वही असरात रखता है जो कि बीर बहुटी का रखता है। बीर बहुटी के वही असरात हैं जो कि ज़ाफ़रान के हैं। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मिजाज पता होना चाहिए।
यानी कि जो ज़ाफ़रान का मिजाज है वही बीर बहूटी का मिजाज है, और जो बीर बहूटी का मिजाज है वही लाल मकोड़ों का मिजाज है, जो कि कब्रिस्तान में बकसरत पाए जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, निकलते कैसे हैं कब्रिस्तान वाले मकोड़े? रिश्वत देने से। हाँ जी, रिश्वत कैसे देंगे? आपने मकोड़ों का बिल देखा, आपने देखा एक हाथ चलता फिरता नजर आ रहा है, चीनी पीसी भी डाल दें या ग्लूकोज डाल दें, दर्र करके पूरे आ जाते हैं कि बाबा जी मैनू भी दो, बाबा जी मैनू भी दो, बस उनको पकड़ी जाओ। बहरहाल उसका भी तिला बनता है इसी तरीके से, और बीर बहूटी का भी तिला बनता है इसी तरीके से। ठीक है, हाँ, बीर बहूटी कोई ऐसा शख्स जो कि लो ब्लड प्रेशर का मरीज हो, लो बीपी वाला, तो उसके पाँव के तलवे में अगर बीर बहूटी का तेल आपने 7 दिन मल दिया, कितना? सिर्फ 7 दिन, पाँव के तलवों में 10 कतरे मल दिए, 10-10 कतरे, 5 मिनट मालिश कर दी, तो लो ब्लड प्रेशर से हमेशा के लिए जान छूट जाती है। दूसरा यह है कि जनाब अली कोई आसाबी बलगमी मिजाज का है, बॉडी उसकी बहुत ठंडी है, आसाबी है, या आसाबी बलगमी मिजाज का इलाज करना होता है, नहीं तो सर के सारे बाल उड़ जाते हैं और बंदा अजीब सा मुंशी मुनक्की जैसी शक्ल हो जाती है, दांत टेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में उसके भी पाँव में चंद दिन मलने से उसकी भी आवाज़ मर्दाना जैसी हो जाती है। तो एक तरीका ये वहाँ पे भी काम करेगा। इसी तरह किसी को ठंड बहुत लग रही है, ठंड में मरी जा रहा है, अभी सियाचिन ग्लेशियर के इलाके बंदे को ठंड लग गई, इफेक्ट कर गया, हिमालय के इलाके में इफेक्ट कर गई ठंडक, तो उसके भी पाँव के तलवों में, हाथ की हथेलियों में, सीने के बीच में मालिश करने से उसका भी ठंड खत्म हो जाती है। ठीक है, और बाकी आखिरी बात तिले की, तिले का आपको पता है कि कहाँ यूज़ होता है, तो वहाँ पे यूज़ करने से अल्लाह ताला उसमें ताकत का मामला कर देता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।